दोस्तों, नेपाल ने अपने देश में नोट छापने का फैसला किया है, जिससे भारत और नेपाल के बीच तनाव पैदा हो गया है। इसके पीछे की वजह नोट पर छापा गया मानचित्र है, जिसमें सीमा के विवादित क्षेत्र को शामिल किया गया है। आखिर नोट पर छापे गए मानचित्र में ऐसा क्या है और इसमें किस विवादित क्षेत्र को दर्शाया गया है, जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव पैदा हुआ है। चलिए विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल नेपाल ने 100 रुपए के नोट को फिर से डिजाइन करने का फैसला किया है और नेपाल ने नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट चीन की एक प्रिंटिंग कंपनी को दिया है और यहीं से भारत और नेपाल के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इस नोट में नेपाल ने न केवल विवादित क्षेत्र को दर्शाया है बल्कि उसे अपना हिस्सा बता रहा है। नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को 100 रुपए के 300 मिलियन नोट को डिजाइन करने और प्रिंटिंग से लेकर सप्लाई का ऑर्डर दिया है। इसकी प्रिंटिंग लागत करीब 8.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। औसतन प्रत्येक नोट में करीब 4 रुपए 4 पैसे के मूल्य के बराबर नेपाल का संशोधित राजनीतिक मानचित्र होगा, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के विवादित क्षेत्र शामिल हैं। भारत और नेपाल के बीच इन क्षेत्रों को लेकर चल रहा विवाद कोई नया नहीं है। यह विवाद 1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद भारत और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के बाद से ही चला आ रहा है, क्योंकि इस संधि के अनुसार काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में नामित किया गया था, जिसके पूर्व में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी शामिल थे, जो नेपाल के थे। इसके बावजूद ये क्षेत्र 1960 के दशक से भारत के नियंत्रण में है। इस क्षेत्रीय मुद्दे पर नवंबर 2019 में तनाव बढ़ गया, जब भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया और इसमें इन विवादित क्षेत्रों को अपनी सीमाओं में शामिल किया। इसके बाद मई 2020 में नेपाल ने खुद का संशोधित मानचित्र प्रकाशित करके जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इन क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा होने का दावा किया गया था। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल की एकतरफा कार्रवाई का आलोचना करते हुए कहा कि हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है और नेपाल के साथ हम एक स्थापित मंच के माध्यम से सीमा मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बीच में उन्होंने एक तरफा तौर पर अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी करने से वे हमारे बीच की जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नेपाल के इस नोट छापने के कदम से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो सकते हैं, जिसमें खुली सीमाएं, सांस्कृतिक संबंध और आर्थिक सहयोग शामिल है। भारत और नेपाल के बीच 1750 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह 5 भारतीय राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे से सीमा पर माहौल खराब होने की आशंका है, क्योंकि भारत नेपाल की करेंसी में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल करने को क्षेत्रीय दावे के प्रयास के रूप में देखता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को बाधित कर सकता है। क्योंकि मई 2020 में नेपाल ने 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करने के तुरंत बाद विवादित क्षेत्रों पर अपना दावा तेज कर दिया था, जो भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। इस सड़क को व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि यह भारत से तिब्बत के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। लेकिन भारत ने नेपाल के द्वारा इन क्षेत्रों को अपनी सीमा में शामिल करने के प्रयासों पर आपत्ति जताई है और कहा है कि नेपाल क्षेत्रीय विस्तार का प्रयास कर रहा है। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने भारत के विदेश मंत्री से कहा है कि वे भारत के साथ सीमा विवाद को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि वे बातचीत के जरिए सीमा विवाद को हल करते हैं या नहीं।